दोस्तों नमस्कार। आज विवशता और कश्मकश के जाल में उलझती सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी, इसी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर बात करें, सीमा हैदर इस समय उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां पर उसको समझने की नहीं, महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आप लगातार इस कहानी से जुड़े होंगे, इससे अपडेट रहते होंगे, तो आप देखते हैं कि एटीएस की इन्वेस्टिगेशन से पहले और एटीएस की इन्वेस्टिगेशन के बाद लगातार उसके अंदाज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसके नज़रिए और उसके प्रेजेंटेशन में बहुत डिफरेंस नज़र आता है। पहले उसके बेबाक इंटरव्यूज़ आपको मिलते थे, लेकिन अब वो बेबाकी उसमें नज़र नहीं आती। अभी एक इंटरव्यू में उसने कहा है कि भले ही जीते जी ना सही, लेकिन मरने के बाद हिंदुस्तान के लोग जानेंगे कि मैं भारत में सिर्फ प्यार के लिए आई हूँ और प्यार ही मेरा अल्टीमेट उद्देश्य है, प्यार ही मेरा मकसद है। कितना इमोशनलिज्म और कितने जज्बात और कितनी भावनात्मकता है उसके इस सेंटेंस में, उसके इस वाक्य में। और आगे जब हमने अलग अलग इंटरव्यूज़ देखे, हर इंटरव्यूज़ में वो यही कहती है कि मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, मैं हिंदुस्तान रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ की जेल में उम्र भर पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार सकती हूँ, और अगर यहाँ का कानून मुझ पे किसी भी तरह की यहाँ रहते हुए कोई भी बंदिश, कोई भी पाबंदी लगाए तो मुझे वो कबूल है, मैं पूरे तौर से उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। एक ही बात की ज़िद, एक ही बात की रट, और एक ही बात से शुरू और एक ही बात पे ख़त्म, और कमाल की दीवानगी है। इस कहानी ने लगातार एक पशोपेश पैदा की है। हालांकि उसकी इन भावनात्मक बातों में उसकी संजीदगी लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान के अवाम का सपोर्ट भी उसको लगातार मिलता जा रहा है। यहाँ पर जो एक अहम मुद्दा हमें समझ में आया है, हिंदुस्तान में एक मुस्लिम समाज एक ऐसा तबका है जिसके बुद्धिजीवी लोगों से लेकर आम व ख़ास तक ने उसके बारे में चुप्पी साधी है। अगर कोई आम आदमी कोई इंटरव्यू सीमा हैदर के बारे में कुछ अपनी राय रखता भी है तो वो राय, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, वो एक बेतुकी सी राय लगती है। और इस खामोशी और चुप्पी के बाद अभी के पी सिंह जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने निर्भया कांड में भी अपना परफॉर्मेंस दिया था, उसी की एंट्री हुई है। अब बात ये निकलती है कि विरोध करने वाला भी हिंदू समाज है तो उसको सपोर्ट करने वाला भी हिंदू समाज है। जो यहाँ का माइनॉरिटी समाज है उसकी आवाज़ कहीं यहाँ पर उठती हुई हमें दिखाई नहीं दे सकती। उसकी इस जिद में, उसकी इस हट में दो बातें हैं। एक तो यह कि सचिन के प्रति उसका समर्पण है, उसका डेडिकेशन है, लेकिन दूसरा, चूँकि वो पाकिस्तान में 27 साल उसने गुजारे हैं और 27 वर्षों का जो पीरियड है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। वहाँ की आबो हवा से, वहाँ के माहौल से, वहाँ के सिस्टम से, वहाँ के कानून से, वहाँ के रीत रिवाज से वो पूरे तौर से वाकिफ़ है, और कहीं ना कहीं उसको एहसास है कि पाकिस्तान में अब उसका फ्यूचर, उसका भविष्य बिल्कुल भी नहीं बचा है। इन बातों में उसकी दो बातें यहाँ पर निकल रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि सीमा हैदर इस समय बिल्कुल उलझ गई है। देश में उसके लिए सहानुभूति भी है, बहुत है, लेकिन उसके साथ देश भी कश्मकश में आके खड़ा हो गया है। उसकी विवशता को, उसके डेडिकेशन को और इंडिया के प्रति उसके समर्पण को देखा जाए तो एक बड़ा तबका उसके साथ हमदर्दी लगातार करते हुए जा रहा है। अब हमारी पड़ताल लगातार निकलती है, लब्बो-लुआब ये निकल के आता है कि हमने सुना था, पढ़ा था, देखा था कि प्यार जो है, मोहब्बत है, जो इश्क है, उसमें इम्तिहान होते हैं। दोस्ती भी इम्तिहान लेती है, आशिकी भी इम्तिहान लेती है। अब जितने भी लोग सुन रहे हैं और नए प्रेमी जो प्रेम की बात करते हैं, उनके लिए सीमा हैदर एक मिसाल बन के उभर रही है। और प्यार कोई आसान नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। कितनी मुश्किलों से और कितनी चुनौतियों से होके गुजरना पड़ता है। और सीमा हैदर के पास, जबकि अब नागरिकता की बात है, अब इंडिया में उसको रहने की बात है, कानूनी दांव पेच हैं, उसके बावजूद अगर हर दांव पेच से और कानूनी पूरी प्रक्रिया से, प्रोसेस से होकर वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ जीना भी शुरू करे, तब तक उसकी बाकी की जवानी अपनी इन उलझनों को सुलझाने में गुजर जाएगी। और आगे बाकी गृह मंत्रालय के हाथ है, यहाँ की सरकार उस पर अपना क्या फ़ैसला देती है। हम लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि अल्टीमेट ओपिनियन ने
सीमा हैदर सचिन की इस कहानी को प्रेम कथा ही नाम दिया है, क्योंकि हमने इससे पहली रिपोर्ट में भी बताया है कि एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद, डबल इन्वेस्टिगेशन के बाद अब तक उस पर कोई जासूसी सिम्टम नज़र नहीं आया और उसको सीधे घर भेज दिया है। हालांकि अभी वो ज़मानत पर है, अभी उसके साथ फाइनली क्या होना है, क्योंकि एक इंटरव्यू में जब हमने देखा कि उससे एक एंकर ने, एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपको डिपोर्ट करने की तैयारी है, तो उसने कहा कि अगर यहाँ का कानून मुझे एक कमरे के अंदर ये कहे कि पूरा जीवन आपको इसी चार दीवारी के अंदर गुजारना है तो मुझे मंजूर है और मैं जाना ही नहीं चाहती। एक बात और यहाँ पर उसने कहा कि अगर अनफॉर्चुनेटली कभी डिपोर्ट होने की बात आई भी तो मैं हैदर से, गुलाम हैदर से कभी मिलना नहीं चाहती। कितनी नफ़रत उसके मन में है, तो कहीं ना कहीं कोई टॉर्चर उसको किया गया है। और उसकी इस बात में भी हमें एक सच्चाई नज़र आती है कि अगर गुलाम हैदर मेरे प्रति वफ़ादार होता, गुलाम हैदर मेरे प्रति ईमानदार होता, सच्चा होता, तो सचिन आज मेरे दिल में अपनी जगह न बनाया होता। इसलिए जितने लोग हमें सुन रहे हैं, इस प्रेम कहानी से हम ये कहना चाहते हैं कि अपने साथी के प्रति वफ़ादारी निभाइए, उसको समय दीजिए, वक्त दीजिए। बाकी इसी कहानी पर, इसी अपनी पूरी रिपोर्ट पर हमारी रिपोर्ट बदस्तूर जारी रहेगी। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।